ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद गीता अथाष्टदशोऽध्यायः। श्लोक क्रमांक 8 से 14। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागन् नैव त्यागफलं लभेत्। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः। न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। न हि देहभृता शक्यन् त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च विविधं कर्मणः फलम् भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां कश्चित्। पञ्चेतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणा। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा देवं चैवात्र पंचमम्। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरये नमः। गीता अनुवाद अध्याय 18। श्लोक क्रमांक 8 से 14। जो व्यक्ति कर्तव्य को इसलिए छोड़ता है क्योंकि वह उसे कठिन लगता है या इसलिए कि उसे उसने होने वाले कष्ट का भय है, उस कर्म को इच्छा और आसक्ति द्वारा प्रेरित राजसिक चेतना से त्यागना है। ऐसे संन्यास से उसे कभी कोई फल प्राप्त नहीं होगा। हे अर्जुन, जो सात्विक ढंग से त्याग करता है वह कर्तव्य पूर्ण कर्म को, उसके प्रति आसक्ति और उसके फल की इच्छा दोनों को त्याग कर केवल इसलिए करता है क्योंकि उसे किया जाना चाहिए। जो व्यक्ति अपने संन्यास में ज्ञानी है वह स्वयं में सदा शांत रहता है और कभी संदेह पूर्ण नहीं होता। उसे अप्रिय कर्मों से घृणा नहीं होती, न ही वह प्रिय कर्मों से आसक्त होता है। देहधारी जीव के लिए पूर्ण रूप से कर्म से अलग रहना संभव नहीं है। त्याग आत्मसमर्पण यद्यपि कर्म के फलों को त्यागने से संभव है, कर्मों के फल उनके लिए जो उनसे आसक्त है 3 गुना होते हैं, अच्छे, बुरे और मिश्रित। वे मृत्यु के बाद सूक्ष्म संसार में या अगले जन्म में उनको प्राप्त होते हैं जिन्होंने उन्हें त्यागा नहीं होता। आत्मसमर्पण करने वालों के लिए यद्यपि वे स्वयं उन्हें नहीं प्राप्त होते। हे महाबाहो अर्जुन, अब मुझसे सभी कर्मों और उनकी उपलब्धि के 5 कारणों को ऐसे परम सांख्य ज्ञान में लिपिबद्ध किए गए हैं और कर्म के अंतिम अवशेषों को नष्ट करने के तरीकों को सुनो। मनुष्य द्वारा शरीर, वाणी और विचार में किए गए सभी कर्मों के उचित कर्म
और साथ ही अनुचित के भी 5 कारण इस प्रकार है। स्वयं मानव शरीर कर्म क्षेत्र के रूप में कर्म कर्म की प्रेरक शक्ति अहम या जीवात्मा। तीसरा, कर्म के विभिन्न यंत्र इंद्रिया, मन और बुद्धि। चौथा, विभिन्न प्रकार के कर्म, वाणी की शक्ति और हाथों, पैर, मल एवं जनन अंगों की संचालक गतिविधियां। और पांचवा, प्रारब्ध जो पिछले कर्मों या कार्यों का प्रभाव है और सभी कर्मों का प्रमुख देवता है। वासुदेवार्पणमस्तु। जय गुरु।